दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और एक सवाल जो आप सभी के मन में बहुत ज्यादा है कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए कौन से टॉपिक पहले हम तैयार करें और इसका बेसिकली सिलेबस क्या रहता है, मेंस में क्या पूछा जाता है और प्री की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो प्री में क्या पूछा जाता है। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं और मैं आपको एक एक करके हर एक सेक्शन वाइज बताऊंगा कि लास्ट ईयर जो आपके पेपर्स हुए थे उसमें कैसे क्वेश्चंस आपके प्री में पूछे गए थे, मेंस में कहां पर कौन सा टॉपिक पूछा था, ये आपको जानना जरूरी है। ओके, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक एक करके टॉपिक वाइज और लास्ट ईयर जो जो चीजें पूछी गई थी उनके बारे में यहाँ पर बताना चाहूंगा कि प्री के एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती है, एग्जैक्टली क्या आता है और मेंस में क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्री में 3 सेगमेंट आते हैं। एक आपका क्वांट का सेक्शन होता है, एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, ये तीनों जो सेक्शन है इसमें 30 मार्क्स तो आपका इंग्लिश का रहता है, बाकी ये आपके 35 और 35 के पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइम आप सभी को पता है कि तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट मिलेगा, यहां पर भी 20 मिनट और यहां पर भी आपको 20 मिनट मिलता है। ओके, तो मतलब ऐसा कहा जाए कि जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये हमारे 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और क्लियर कट यहां पर करना चाहूंगा कि जो बेसिकली ये जो एग्जाम है आपका आईबीपीएस क्लर्क का, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क में क्या होता है कि डायरेक्टली आप पहले प्री का एग्जाम दोगे, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपकी एंट्री मेंस में हो जाएगी। ठीक है, मेंस का जब आप एग्जाम देकर आओगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जिन जिन लोगों का यहाँ पर नाम होगा ओके उनका सिलेक्शन माना जाएगा। ये बेसिकली प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है। ठीक है, प्रोविजनल अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको प्रोविजनली एक बैंक अलॉट कर दी गई है, बाकी फर्दर आपकी और फॉर्मेलिटीज होंगी, उसके बाद में जो है आपका फाइनल अपॉइंटमेंट, वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपका समझ लो कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। ठीक है, तो क्वांट में क्या क्या आपका पूछा जाता है और कितनी आपको तैयारी करनी है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लगभग 2 सेट आपके एग्जाम में पूछाते हैं, प्री में इवन 10 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इन 10 मार्क्स में आपका कुछ भी हो सकता है, एक बार ग्राफ हो सकता है, किसी शिफ्ट में एक लाइन ग्राफ हो सकता है, कहीं पर आपका किसलेट डीआई का क्वेश्चन हो सकता है। किसलेट डीआई ज्यादातर परसेंटेज बेस्ड आती है, हमने बहुत सारी किसलेट डीआई कराई हैं। अगर आप हमारी प्रीलिम्स की जो क्वांट की सीरीज आप उसको देखोगे तो उसमें आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको मैं नीचे कुछ 2 प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें मैं प्री के जो भी क्वांट के वीडियोस हैं, रीजनिंग के क्वांट के वीडियोस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में अपडेट हो जाएगी और कम्युनिटी टैब में भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो आप लगातार इस चैनल पर अपडेट्स में जुड़े रहें ताकि आपको ये चीजें मिस ना हो पाए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपसे पाई चार्ट पूछ लिया या फिर मिक्स ग्राफ पूछ लिया, लेकिन 2 सेट हमारे कम से कम 2 रहते हैं। ठीक है, 3 होने के चांसेस कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन प्री में 3 नहीं आते हैं, 2 आते हैं या तो 1 सेट आपका आता है। ठीक है, बहुत रेयर केस हो जाए तो आपसे 3 सेट पूछ लेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आपका नंबर सीरीज होता है, नंबर सीरीज में 2 सेगमेंट बनते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। ये आपका 5 मार्क्स का फिक्स रहता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये हमारा 10 नंबर का हो गया, ये 5 नंबर का हो गया। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन या फिर अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 25 नंबर का। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछेगा तो आपसे 5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन पूछ लेगा या 5 नंबर का सिंप्लीफिकेशन पूछ लेगा, तो 10 नंबर यहां से पूछ लेगा। या फिर कभी कभी ये भी हो जाता है दोस्तों कि आपसे 5 नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल पूछ ले और 5 नंबर आपसे सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन रख ले। ठीक है, तो ये हर एक अलग अलग सेट्स में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा पैटर्न मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा 10 आपकी बर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब जैसे कि आपका प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि के क्वेश्चन हो गए, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम, एजेस, ठीक है, आयु बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और एसआईसीआई साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये क्वेश्चन मिलाकर आपका हो जाता है 35 नंबर का क्वांट वाला सेक्शन। ठीक है, तो आपने देखा है कि कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकता है, लेकिन ये आएगा तो 5 नंबर में आएगा। अगर ये नहीं आता तो ये वाला सेगमेंट आपका रहता है। प्री का इतना ही सिलेबस है, आपको इतना ही पढ़ना है। अब आ जाओ अरिथमेटिक टॉपिक कितने होते हैं, कितने पढ़ने हैं, कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप 2 चीजें कर लो। एक आप जो फास्ट मैथ होती है, स्पीड मैथ्स। ठीक है, स्पीड मैथ्स को कर लो। स्पीड मैथ्स में आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट हो गया आपका, ठीक है, जहां पर सिंप्लीफिकेशन आएगा, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, आपका टेबल हो गया, स्क्वायर हो गया और क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये 4-5-6 चीजें जो मैं बता रहा हूं, और बाकी एडिशन और समेशन तो आपको आता है। ओके, ये हो गया, तो इन्हीं से आपकी स्पीड मैथ्स होती है। ठीक है, ये हर जगह यूज होगा, डीआई में यूज होगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में यूज होगा, अरिथमेटिक में यूज होगा, हर जगह पूरी मैथ्स में इन्हीं सेगमेंट का यूज होता है। ठीक है, अब स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले आपको टॉपिक उठाना है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज
रेशियो, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक हैं, इनके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो देखो परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स पहले करनी है। परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम में बहुत सारे सेगमेंट आते हैं। जब आप पढ़ोगे बुक, कोई भी बुक उठाओगे उसमें हर एक टाइप लिखा होगा, ठीक है। इसमें 4 टाइप है, हमने भी क्वेश्चंस आपको टाइप बाय टाइप कराए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ रेशियो प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये इसके बाद आप कर लो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फिर आप कर लो एजेस, फिर आप कर लो SICI और प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। इतने अगर आपने सेगमेंट कर लिए तो आप 10 मार्क्स बहुत आराम से, आपके जो सेक्शंस हैं वो यहीं से बनते हैं, ठीक है। जो मिसलेनियस पोर्शन है वो आपका यहीं से बेसिकली बनता है, ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, जो कि हमारा रीजनिंग वाला सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, प्री में कितना है, मेंस में कितना है। देखो क्या होता है ना, 3-4 पजल, लगभग 15 नंबर से 20 नंबर की पजल आपकी प्री में आती है। और यही अगर मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में लगभग हमारा 25 से 30 नंबर आपके पजल, लेकिन दोनों में लेवल अलग होता है। यहाँ पर आपको इजी मिलेगा लेवल, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मॉडरेट टू हाई मिलेगा, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है। और जब आप पजल सॉल्व करो तो आप अच्छे लेवल की पजल भी करना और इजी पजल भी करना, ठीक है। वो आपकी प्री में हो जाएंगी। कौन सी अच्छी पजल है, किस टाइप के पजल पूछे एग्जाम में जाते हैं, उनका भी डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग प्री में 15-20 होते हैं, यहाँ पर 25-30 हो जाते हैं मेंस में, ओके। इसके अलावा इनइक्वालिटी के 5 नंबर, कोडिंग डिकोडिंग के 5 नंबर, अल्फाबेट सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या नंबर सीरीज, तीनों में से कोई भी 1 या 2 पूछे आते हैं तो 5 नंबर के नियर अबाउट ये रहते हैं। बाकी सैलोगिज्म 5 मार्क्स आपका रहता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, डायरेक्शन सेंस, ये आपका मिसलेनियस हो जाता है, ओके। तो प्री का ये वाला सिलेबस है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एक मशीन इनपुट पूछ लिया, ठीक है, थोड़ा सा इजी फॉर्मेट वाला, तो वो हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि 5 आपसे डेटा सफिशिएंसी भी पूछ सकता है, जब एग्जामिनेशन बहुत सारी शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। अब सोचो आप 4 दिन एग्जामिनेशन हो रहा है प्री का, और एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही हैं, तो 16 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो आते आते कभी भी लास्ट शिफ्ट तक में एक बार डेटा सफिशिएंसी आने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको एक बार पैटर्न पता होना चाहिए कि ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करना है और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया। अब आ जाओ पजल्स के ऊपर। जो मैं यहाँ पर आपको प्री के पजल्स बता रहा हूँ, ये ही पजल आपके पिछले एग्जाम्स में पीओ क्लर्क दोनों में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, एक सिंगल लाइन में अननोन नंबर ऑफ पीपल हैं, अरेंजमेंट वो आपको बनाना है। बॉक्स विद वेरिएबल, ठीक है। अब मेंस में क्या आता है कि बॉक्स के साथ में 2 वेरिएबल दिए होते हैं, ठीक है। एक आपको दे दिया है कि उनमें बॉक्स का कलर क्या है, और एक आपको दे दिया है कि उस बॉक्स का नेम क्या है, ठीक है। तो ये 2 वेरिएबल के साथ आपका आ जाता है। स्क्वायर अरेंजमेंट में इसी में ब्लड रिलेशन के साथ आपका मेंस में आ जाएगा। प्री में नॉर्मल आपको नंबर लोगों को बैठालना है, मेंस में ज्यादा होगा तो स्क्वायर अरेंजमेंट में आपको 8 लोगों को बैठालना है। तो पहले तो आप ये बताओ कि कितने मेल कितने फीमेल बैठ रहे हैं, और इसके साथ में इनके नाम मेंशन हो गया, ठीक है। या फिर आपने केवल नेमिंग करी है और इसके प्रोफेशन भी साथ में हो जाते हैं। तो ये पैटर्न रहता है, ठीक है। अब जैसे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, सिंगल लाइन, सारे के सारे लोग फेसिंग बैठ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ फेस करके। कभी कभी क्या होता है कि 2 पैरेलल रो हैं, ओके, जिसमें 4-4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब प्री में पूछेगा तो डायरेक्टली नॉर्मल पूछ लेगा सिंगल वेरिएबल के साथ, मेंस में पूछेगा तो 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल दे देता है कि जो पर्सन बैठे हैं उनका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में 6 पीपल या 8 पीपल बैठे हुए हैं, फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, ठीक है, विद प्रोफेशन वेरिएबल दे दिया तो वो मेंस में आ जाएगा। मतलब मैक्सिमम जो 2-3 वेरिएबल के क्वेश्चन है वो मेंस में बनते हैं, और जो साधारण क्वेश्चन है वो आपके प्री में बन जाते हैं। पॉसिबिलिटीज मेंस में ज्यादा बनती हैं, प्री में इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं, ओके। मिक्स वेरिएबल पजल हो गया, 5 कंपनी 5 पीपल 5 पोस्ट हैं, ठीक है। या फिर डे बेस पजल हो गया, ईयर बेस पजल हो गया, ठीक है, डे बेस पजल, ईयर बेस पजल, ओके, और मंथ बेस पजल, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। इसके बाद आ जाओ हमारा इंग्लिश वाले सेक्शन की ओर। देखो इंग्लिश वाले सेक्शन में बहुत क्लियर कट बता दूं कि 2 तो आपके आरसी आते हैं, 2 आरसी, ठीक है। अब क्या होता है कि प्री में जो आरसी है वो थोड़ा सा आसान रहता है, मेंस में बहुत अच्छा आरसी रहता है। और जो आजकल आरसी आ रहे हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों में इकोनॉमिक बेस्ड आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है, जो करंट इश्यूज के ऊपर हो गए, वो कहानी नुमा जो है वो आर्टिकल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस आर्टिकल में आपका वोकैब हो गया, ठीक है, वो पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं। बाकी मिसिंग स्पेल, ठीक है, आप बताओ जो स्पेलिंग लिखी है उसमें इसका सही करेक्ट वर्जन कौन सा होगा वो आपको बताना है।
आपको एक पैराग्राफ दे दिया है, उसमें आपको एरर स्पॉट करने की कहाँ पर एरर है, ठीक है। या फिर हमसे एक रिप्लेस पूछा जा रहा है कि करंट सेगमेंट आपको कौन सा रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। जैसे हमें एक सेंटेंस दे दिया है, हमने इस तरीके से ABCD पूछ ली, तो पूछ लिया कि कौन सा वाला रिप्लेस इसमें करेगा, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, आपके फिलर्स हो गए सिंगल और डबल, मैच हो गए, ठीक है। मैच द फॉलोइंग मतलब A B C और D E F, तो आपको इसमें मैच कराना है कौन सा किसके साथ आएगा, ठीक है। और क्लॉज टेस्ट हो गया। इंग्लिश में यही रहता है आपका, बस थोड़ा सा लेवल चेंज हो जाता है। इंग्लिश के लिए मेरा यही सजेशन होगा कि डेली बेसिस पर आप एक एक सेट सबके बनाओ। ग्रामर के पोर्शन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लो, प्रीपोजिशन पढ़ लो, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लो अच्छे से, ओके। और टेंसेस का बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा। न्यूज़पेपर से बहुत मदद मिलती है दोस्तों, आप सभी को न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें, एक एक पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करें। और वोकैब नहीं समझ में आ रही है तो आप वोकैब को बार बार देखो और डिक्शनरी डाल लो मोबाइल में, डिक्शनरी से आप हेल्प ले सकते हो। ये सब चीज़ें आपके काम की हैं बेसिकली, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाओ, जो मेंस में कुछ मैं टॉपिक यहाँ पर बताऊंगा, क्वांट और रीजनिंग और आपके ये वाले, ठीक है। तो देखो क्वांट में क्या डिफरेंशिएशन रहता है, ठीक है, क्या क्या अलग चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो बता दूं कि लगभग 4 DI आपको देखने को मिल सकती हैं, 20 से 25 नंबर, जिसमें बार ग्राफ हो गई, मिक्स इसके साथ में टेबल हो गया, केसलेट हो गई, पाई चार्ट, 2 पाई चार्ट दे दिए, टेबल और DI जिसमें मिसिंग DI दे दी। तो ये लगभग 4 DI 20 से 25 नंबर आपका DI का पोर्शन यहाँ पर रहेगा। डेटा सफिशिएंसी ये आपका 5 नंबर का रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q1 Q2 वाली प्रॉब्लम्स ये 5 नंबर की। बाकी लगभग 15 नंबर के आसपास, 10 से 15 नंबर आपका अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में जो मैंने टॉपिक बताए वही है, लेकिन एक टॉपिक आप मेंसुरेशन को ऐड कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन 2D से आपका आ सकता है, ठीक है। तो हमें उसी में एक प्रैक्टिस करनी है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। अब यार मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग 3-4 लाइन का रहता है, प्री में कभी कभी 1-2 लाइन में निपट जाता है क्वेश्चन, लेकिन मेंस में थोड़ा सा लूप रहता है, क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो मैंने आपको बताया कि 5-6 पजल, लगभग 25 नंबर तक की पजल हो जाती है, 25-30 तक। और लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मशीन इनपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग अलग रहता है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे यहाँ पर जो रहेगा, एक स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और एक नंबर हो जाएगा, अल्फाबेट हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन पूछता है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर आपको अपकमिंग डेज में हम कुछ सेट देंगे। सेलोगिज्म हो गए, फ्यू वाले क्वेश्चंस वो आते हैं। इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपने एक वो क्लॉक बेस्ड इनइक्वालिटी कर रखी होगी, जिसमें इतने बजकर इतने मिनट पर टाइम है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आती हैं, और बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेंस का है। बाकी कुछ लोग पूछेंगे कि करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ें, कितने महीने का पढ़ें, तो मैं यही कहूँगा कि 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स पढ़ो। और आप 2 चीजें जरूर पढ़ना, एक फाइनेंशियल अवेयरनेस और एक जनरल करंट अफेयर्स, ठीक है। फाइनेंशियल में बैंकिंग और RBI की न्यूज हो गई, बैंकिंग के CEO और MD इनके अपॉइंटमेंट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके हेडक्वार्टर हो गए, ठीक है, जैसे सेबी का हेडक्वार्टर, ठीक है, RBI का हेडक्वार्टर, किसके हेड कौन, ठीक है, RBI के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए जुबान पर। बैंकिंग के हेडक्वार्टर, बैंक के हेडक्वार्टर, बैंक की टैगलाइन, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देना। बाकी अब करंट अफेयर्स में देखो, नए अपॉइंटमेंट हो गए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। अब कोई फेमस पर्सनालिटी है, वो न्यूज़ में आया है, फिर किसी की डेथ हो गई, ऑबिचुरी और फेमस पर्सन इन न्यूज़, तो आप उनको कर लो। सबमिट्स जो है, इनका आयोजन स्थल कहाँ पर है, और अगर आप कोई फॉरेन कंट्री का इंडिया में आता है तो आपको उसकी डिटेल लेनी है कि वो किस पद पर है, उस किस देश से आया, तो उसकी कैपिटल और करेंसी क्या क्या है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप यहाँ पर देख लो, स्टेट CM गवर्नर और गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, और डेज एंड डेट हो गया, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें आपकी एग्जाम में बेसिकली पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। और डेली आप एक मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। आप क्या करते हो, अगर मॉक टेस्ट आप देते हो तो इससे आपको बहुत मदद मिलती है दोस्तों। मॉक टेस्ट आपको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है। आप मॉक टेस्ट प्री के अभी से देना स्टार्ट करो, और मेंस के जो मैंने आपको बताया कि 2-2 घंटे आप बड़े क्वेश्चंस बनाने में लगाओ। चाहे मेंस की पजल आपसे 1 घंटे 2 घंटे में बन रही है, आप टाइम दो, क्योंकि लगातार 10 दिन तक अगर आप ऐसे बड़े क्वेश्चंस बनाओगे तो कई हद तक आपको बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी, क्योंकि आपके कंसेप्ट खुद से डेवलप होंगे, ठीक है। और आप अगर कंसेप्ट को खुद से बिल्डअप कर रहे हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, और आपके मार्क्स जो है प्री में बहुत अच्छे इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन डायरेक्टली छोटे एग्जाम्स में बहुत मदद करते हैं, ठीक है।
तो ये कही बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर SBI PO की तैयारी कर रहे हो इवन, तो आप SBI क्लर्क को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर आप IBPS PO की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो IBPS क्लर्क और जो छोटे क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स हैं उसको आप कवर कर पाओगे। तो आप ज़्यादातर बड़े एग्जाम्स को टारगेट करो। सिलेबस ऑलमोस्ट मेंस में यही रहता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन प्री का थोड़ा चेंज रहता है, प्री में अलग टॉपिक पूछाते हैं, तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, प्रैक्टिस करो और आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ ऐसी है कि डेली आप जो है अरिथमेटिक बनाओ। अरिथमेटिक को आप एक महीने में मत सोचो कि मैं करके खत्म कर लूंगा, आप डेली बेसिस पर और जंबल्ड क्वेश्चन बनाओ कि एक आप SICI का बना रहे हो, एक प्रॉफिट लॉस का बना रहे हो, एक आप परसेंटेज का बना रहे हो, ऐसे आप जंबल बनाओ तो सारे कंसेप्ट रिकॉल होते रहेंगे। ये नहीं कि पूरे दिन आप SICI पढ़ रहे हो उसके बाद 8 दिन के बाद SICI भूल जाते हो, ये नहीं। हर एक तरीके का क्वेश्चन आपके जो नेचर है इसमें हर एक बार हिट करना चाहिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन उठाओ लेकिन 10 अच्छे क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। तो ये सेगमेंट है और अपकमिंग डेज में हम फिर मिलेंगे जल्दी से। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा, एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में क्रिएट हो गया होगा कि सिलेबस बेसिकली है क्या, ठीक है। अगर अभी भी कोई और आपका डाउट है, किसी और टॉपिक के बारे में पूछना है, कट ऑफ क्या है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है, सैलरी इन हैंड कितनी मिलती है, तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप नीचे मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो आगे फॉरवर्ड करेंगे इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।